पूरी दुनिया में जाओगे आपको पंजाबी मिल जाएंगे और पंजाबी आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी आपको हार्ड वर्क करते हुए मिल जाएंगे। उस हार्ड वर्क के बाद 2 साल बाद जाओगे तो बहुत बड़ी पोजीशन पे मिल जाएंगे वही बंदे पूरी दुनिया में। फिजी से दुनिया शुरू होती है, पहले सूरज फिजी में आता है, पूरा फिजी इंडियंस का ही है। मतलब कहा तो ये भी जाता है कि अगर चांद पर कभी दुनिया बसी, नासा ने या एलन मस्क ने कभी कॉलोनी वगैरह वहां काटी कोई, तो ऑलरेडी वहां पे पंजाबी ढाबा तो हो गई। और वो मस्क पूछेगा आप कब आ गए थे, वो कहेगा मैं तो बहुत देर पहले आ गया था। एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी, अमेरिका ले जाने की, फगवाड़ा का था वो, लेकिन पता नहीं कहाँ छोड़ गया यार। तो मैंने सोचा कभी ना कभी यहाँ भी लोग आ जाएंगे, यहीं बस जाते हैं। तो इतना हमारा जुनून रहता है काम के लिए और कुछ करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में पंजाबी जो है वो रहना जानते हैं। हमारे ब्लड में फाइट है, हमारे ब्लड में गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया। ऐसी धरती है, पंजाब वरदान है। बाबा साहब ने जैसे बताया कि वहां आके कोई भूखा नहीं रह सकता। दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तुर्की में चाहे भूकंप आ जाए, केरला में सुनामी आ जाए, नेपाल में भूकंप आ गया था, रेड क्रॉस बाद में पहुंचती है, पता नहीं पहुंचती है, पता नहीं, लेकिन पंजाबियों का लंगर वहां पहले पहुंच जाता है। इस वक्त पंजाब थोड़ा संकट में है, कुछ जिले हमारे बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गई, घर टूट गए, स्कूल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो गया। फिर भी इस इतने संकट के बावजूद भी 170 लाख 170 लाख मिलियन टन राइस हम देश को देंगे। पंजाबी जब कुछ भी ठान लें तो मुसीबत छोटी रह जाती है। तो सिर्फ यही कहूंगा कि पंजाब जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए माना जाता है। पंजाबी बहुत अच्छे मेजबान हैं। पूरी दुनिया में जाओगे आपको पंजाबी मिल जाएंगे और पंजाबी आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी आपको हार्ड वर्क करते हुए मिल जाएंगे। उस हार्ड वर्क के बाद 2 साल बाद जाओगे तो बहुत बड़ी पोजीशन पे मिल जाएंगे वही बंदे पूरी दुनिया में। फिजी से दुनिया शुरू होती है, पहले सूरज फिजी में आता है, पूरा फिजी इंडियंस का ही है। हरियाणा का ही था जो महेंद्र, वो जो प्रधानमंत्री बन गया था, तब हरियाणा पंजाब एक ही जैसे थे। जब वो गए थे, माइग्रेट हो गए, तो वेस्ट कोस्ट तक, कैलिफोर्निया तक आपको पंजाबी मिल जाएंगे। मतलब कहा तो ये भी जाता है कि अगर चांद पर कभी दुनिया बसी, नासा ने या एलन मस्क ने कभी कॉलोनी वगैरह वहां काटी कोई, तो ऑलरेडी वहां पे पंजाबी ढाबा तो हो गई। और वो मस्क पूछेगा आप कब आ गए थे, वो कहेगा मैं तो बहुत देर पहले आ गया था। एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी, अमेरिका ले जाने की, फगवाड़ा का था वो, लेकिन पता नहीं कहाँ छोड़ गया यार। तो मैंने सोचा कभी ना कभी यहाँ भी लोग आ जाएंगे, यहीं बस जाते हैं। तो इतना हमारा जुनून रहता है काम के लिए और कुछ करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में पंजाबी जो है वो रहना जानते हैं। हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो धाड़ भी आते थे देश को, दिल्ली को लूटने के लिए, तो पंजाब के रास्ते आते थे। चाहे वो तुर्की से आते थे, चाहे वो ईरान से आते थे, जितने भी दिल्ली को लूटने आते थे, तो हमारे बुजुर्गों के साथ 2 बार उनकी भिड़ंत होती थी। एक बार जाते हुए, एक बार दिल्ली लूटने के बाद आते हुए। तो हमारे ब्लड में फाइट है, हमारे ब्लड में गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया। ऐसी धरती है, पंजाब वरदान है। बाबा साहब ने जैसे बताया कि वहां आके कोई भूखा नहीं रह सकता। आप देखते होंगे नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे, दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तुर्की में चाहे भूकंप आ जाए, केरला में सुनामी आ जाए, नेपाल में भूकंप आ गया था, रेड क्रॉस
बाद में पहुंचती है, पता नहीं पहुंचती है, पता नहीं, लेकिन पंजाबियों का लंगर वहां पहले पहुंच जाता है। ये हमें वरदान है। ये मैं जर्मनी गया तो वहां भी वो इवन जर्मन पीपल कह रहे थे कि जब कोरोना आया था तब सिर्फ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस पंजाबीज थे जो सड़कों पर खड़े होकर हमको खाना खिला रहे थे, फूड दे रहे थे हमें, जब सारी दुनिया डरती थी घर से निकलने। तो पंजाब का कल्चर ऐसा है कि टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, फर्टाइल लैंड है, कौम बहुत मेहनती है और हर फील्ड में फ्लिपकार्ट हमारे पंजाबी का, जोमैटो पंजाबी है, ब्लिंकिट पंजाबी, मास्टर कार्ड का सीईओ पंजाबी है, बंगा साहब। बोइंग में 45% इंजीनियर्स ओनली फ्रॉम GNE, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, और GNE डे मनाते हैं वहां सियाटल में, वो GNE डे इतने ज्यादा हैं। तो एक ऐसी स्टेट जो हमेशा लीड करना जानती है, चाहे वो आजादी का संघर्ष हो, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों की, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, हमने तो कब से दे दिया था। पहले हम गेहूं और खाने पीने की चीजें बाहर से मंगाते थे, तब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, तो पंजाब ने बनाया, अपनी धरती से सोना उगाया और देश के भंडार जो है वो भर दिए। इस वक्त पंजाब थोड़ा संकट में है, कुछ जिले हमारे बाढ़ में, बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गई, घर टूट गए, स्कूल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो गया। फिर भी इस इतने संकट के बावजूद भी 170 लाख 170 लाख मिलियन टन राइस हम देश को देंगे। इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी ये स्टेट है। 125 लाख मीट्रिक टन ऑफ व्हीट हम फूड बॉल में देते हैं। और बदले में कभी कुछ नहीं मांगते, सर्वत्र का भला मांगते हैं, दुनिया का भला। और जैसा कि बोल रहे थे यहां से कि हर भजन मंडली, कीर्तन, संग्रांद, हनुमान जयंती, राम नवमी, ईद, शबरीद हमारी सबकी सांझी है। हमारी धरती में सब जो भी बीज बोओगे वो उग जाता है, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहां पे। हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, उस पर गोलियां भी चली पास्ट में, बम भी फूटे, लेकिन हमारी सोशल बॉन्डिंग नहीं टूटी। कोई और स्टेट होती इतने संकट में कई साल लग जाते उसको उभरने में, हम 1 महीने में वहीं पे खड़े हैं। फिर दोबारा चलो आओ। पंजाबी जब कुछ भी ठान लें तो मुसीबत छोटी रह जाती है।